वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। यहाँ पर आज का नया लेक्चर आपके सामने स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। और देखिए, ये जो आपके सारे क्वेश्चन है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और आपके लिए ये जो लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वो इसलिए क्योंकि इस लेक्चर में से मतलब इस वाली जो आपकी वीडियो आज की वीडियो में से कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मस्ट भी। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर की वैल्यू तो है नहीं, और ये जो आपकी जो वैल्यू है मतलब एक तरीके से 5 से 10 नंबर की वैल्यू है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्वेश्चन आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, मतलब कि या तो लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाता, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके बड़े बड़े क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है आपके लिए, तो इसको कंटिन्यू करते हैं और सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि हमारी जो सब यहाँ पर सभी मटेरियल आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। तो आप हमारे चैनल से जाकर सभी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जा सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन वेबसाइट का लिंक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस इज योर लेक्चर नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं 3.2। तो देखिए, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं रिकैप में। जो आपको मैंने इससे प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें समझाए थे, वो सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रेखीय समीकरण बताई थी, किस तरीके से वर्क करती हैं, क्या होती हैं, कितनी कैटेगरी होती है, चर कौन से होते हैं, 2 चर वाले, किस तरीके से चीजों को मानते हैं। ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी इससे प्रीवियस वीडियो में। आप अगर इन चीजों से अनजान है तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखें, तब जाके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। और इसके समीकरण के मैंने आपको सगले मेथड बताए थे, और एक एक एग्जांपल भी मैंने करके दिखाया था। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1 थे, हमने उसके क्वेश्चन भी आपके सामने करे थे। ठीक है, तो देखिए, आपके पास 2 मेथड होते हैं जो आपको 10th में पढ़ने होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है आपका इलिमिनेशन मेथड। तो इलिमिनेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करता था। आपको जो वीडियो करनी है केवल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही आपको मतलब क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, और जिसका एग्जाम्पल वगैरह मैंने आपको बता दिया था पहले। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दे रखा है, प्रतिस्थापन विधि ही लगाएंगे अगर आपको विधि समझनी है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको दोबारा से नहीं समझाऊंगा, केवल इतना बता दूंगा कि इजीली आप कैसे कर सकते हैं। और आपको समझने के लिए हमारी इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो उसको देख लीजिए, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और फिर आपको हो सकता है इस वीडियो को देखने की जरूरत भी ना पड़े, आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दे। तो एक बार लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखिए, इससे प्रीवियस वाले को। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, 2x प्लस के 3x बराबर 11, 2x माइनस के 4x बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। ठीक है जी, और इसमें m का मान निकालिए, जिसमें कि m से आपको वैल्यू यहां पर पुट करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो m का मान आपको निकालना, जिसके लिए आपको x की और y की वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करके। तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस के 3y बराबर 11, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी आपके पास 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 के बराबर। इसमें प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन में किसी भी एक से हम x या y की वैल्यू निकालकर हम दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जिससे हमको इजीली जो x या y की वैल्यू हमको मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 आपकी वैल्यू है 2x प्लस के 3y बराबर 11। तो हमने इसको चेंज किया, 2x बराबर 11 माइनस के 3y, और x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस के 3y डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहां लिखिए x का मान, मतलब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में वैल्यू पुट करते हैं। तो समीकरण 2 है आपके पास 2, और यहां पर जो x है उसकी जगह पर आपको ये कंप्लीट वैल्यू यहां पुट कर देनी है। तो 11 माइनस के 3y अपॉन में 2 माइनस के 4y बराबर आपके लोग माइनस के 24 के बराबर। 2 से 2 को कैंसिल कीजिए, यहां बचेगा 11 माइनस के 3y माइनस के 4y बराबर आपके लोग माइनस के 24 के बराबर। नेक्स्ट में 11 दोनों को ऐड कीजिए, तो यहाँ पर आपके लोग 7y के बराबर, ये आपके लोग माइनस के 24 के बराबर। संख्याओं को सबको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 और माइनस के 11 के बराबर। तो माइनस के 7y बराबर
ये दोनों वैल्यू आपकी जब ऐड हो जाएंगी तो यहाँ हो जाएगा -35 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, y बराबर आपके वैल्यू 35/7, इससे कैंसिल किया तो y बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। अब जब आपके पास एक वैल्यू निकल चुकी है तो दूसरा मान आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर था आपके पास 2x प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 5 बराबर आपकी वैल्यू 11 के बराबर। यहाँ पर आपकी 2x प्लस में 5 3 15 बराबर में 11 और 2x बराबर 11 माइनस के 15 और 2x बराबर जो आपकी वैल्यू है माइनस के 4 के बराबर और x बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 4 डिवाइड बाई 2, तो x का मान आ गया माइनस के 2 के बराबर। अब आपके पास y की वैल्यू मिल चुकी है आपको और x की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमको दिया है यहां पर, सॉल्व करते हैं अब इसको। y बराबर mx प्लस 3 के बराबर, तो y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू माइनस के 2 है, तो 5 बराबर m माइनस के 2 प्लस में 3 के बराबर। इसको इधर ले आते तो 5 माइनस के 3 बराबर माइनस के 2m हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। यहां से 2 बराबर माइनस के 2m हो जाएगा और 2 डिवाइड बाई माइनस के 2 बराबर आपके लोग m के बराबर। इससे इसको कैंसिल किया तो यहाँ पर आपके लोग माइनस के 1 बराबर आपके लोग m के बराबर। और इस क्वेश्चन में आपको m की वैल्यू ही निकालनी थी और वो मैंने सॉल्व कर ली है। काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आपके एग्जाम में, तो इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें जिससे आप इजीली इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से जो आपके सारे क्वेश्चन है, 5 या 6 क्वेश्चन है इसमें, वो सारे का थ्योरेटिकल बेस है। आपको केवल थ्योरी दे रखी है, उसी के बेस पर क्वेश्चन आपको खुद जनरेट करने पड़ेंगे और खुद ही आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तो ये कह रहा है निम्नलिखित समस्या के रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और जिनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही आपको सॉल्व करने। ऐसा नहीं है आप इलिमिनेशन से सॉल्व करें, अगर आपको लिख के दे दिया प्रतिस्थापन से तो आपको प्रतिस्थापन से ही करने हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो आप उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 और वन नंबर ऑफ 3 टाइम्स, तो फाइंड देम, मतलब इनको आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले माना दो संख्या है, तो पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या इंग्लिश वाले लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर बराबर x और दूसरी संख्या मतलब कि सेकंड नंबर बराबर आपके लीजिए y के बराबर। अब पहली कंडीशन आपको दे रखी है यहां पर, क्या अगर मैं दोनों संख्याओं को जोड़ देता हूं तो आपके पास अंतर कितना, सॉरी दोनों संख्याओं को घटाता हूं तो आपके पास कितना आ जाता है, 26 आ जाता है। तो मतलब x में से आपको y को घटाना, तो आपकी वैल्यू मैंने कोई देखिए, इसमें आपको पता तो है नहीं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, लेकिन आपको ये पता है कि जब भी मैं बड़ी संख्या में छोटी वाली घटाऊंगा तभी जाके मेरे पास प्लस के 26 आएंगे, क्योंकि ये वैल्यू मेरे पास बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी तभी जाके 26 आएंगे। अगर आप बाई को मानना चाहते तो बाई मान लीजिए, फिर आपको कंडीशन उस हिसाब से बदलनी पड़ेगी। तो लेकिन सिंपल तरीका यही है, आप एक्स ही मानिए। तो मैंने क्या करा कि एक्स में से जब हम बाई घटाते तो हमारे पास बच जाता 26। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। तो ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन, यहां लिख देना फर्स्ट कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखी थी। सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है आपको, सेकंड कंडीशन में आपके पास क्या एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, तो आपको पता है आपने एक्स वाली बड़ी मान रखी है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, बाई वाली। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स की जो वैल्यू है मैंने छोटी संख्या से 3 की गुणा के बराबर लिख दी है, ये आपकी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 के बराबर। अब समीकरण 2 से मान निकला हुआ है तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, x बराबर 3y समीकरण 1 में पुट करने पर या रखने पर, ठीक है। वैसे आप समझ चुके, तो आपकी जो वैल्यू है यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3y के बराबर, या आपकी वैल्यू माइनस के y के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 26 के बराबर। इस x की जगह पर मैंने वैल्यू रख दी 3y के बराबर।
तो यहाँ पर आपके लिए 2y बराबर 26 और y की जो वैल्यू हो जाए यहाँ पर आपकी y बराबर 26 डिवाइड बाई 2 और y बराबर आपके लिए हो जाएगी 13 के बराबर। ठीक है, पहली संख्या तो 13 आ गई। नेक्स्ट में दूसरी संख्या y का मान समीकरण 2 में रख लो, समीकरण 2 में। तो आपकी वैल्यू ये x बराबर 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 के बराबर, आपकी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई में 13 के बराबर, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में 13 के बराबर, तो आपकी वैल्यू ये x बराबर 39 के बराबर। तो आपकी जो दो संख्या हो जाएंगी, दोनों संख्याएं यहां लिख दीजिए, दोनों संख्याएं, सॉरी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं 39 तथा 13 है। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ टफ नहीं था और इजीली आप इस तरीके क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है समपूरक कोण। ठीक है, सप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते, तो देखिए समपूरक कोण होते क्या है। सबसे पहले जैसे आपको ये आपने जो चांदा दे रखा है आपको, इसमें एंगल्स होते हैं इस तरीके से। ठीक, तो यहां पर आपकी वैल्यू होती है 180 के बराबर। ये कंप्लीट जो एंगल है वो आपका 180 हो जाता है। तो आपका जब दो एंगल, मान ले एक एंगल तो आपका ये हो गया, यहां से मैंने ये खींच दिया, ये आपका मान लीजिए 60 डिग्री है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो कहने का मतलब है जब दोनों कोणों का योगफल 180 के बराबर होगा तभी जाके आपको कौन से कोण बन जाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं या उनको संपूरक कोण बोल सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट कि हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का जो योगफल है वो बराबर होता है 180 के बराबर। ये तो आपको याद करने के लिए मैंने लिख दिया था। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको दिया क्या है, दो संपूरक कोण जिसमें बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, मतलब एक अगर x है तो दूसरा 18 प्लस x हो जाए, मतलब उससे 18 ज्यादा है, तो उन्हें आपको निकालना है। ठीक, आप ये मत समझिए इसमें दो इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन दो ही बनेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले माना बड़ा कोण, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए जो आपका एंगल है लार्ज वाला, जो लार्ज एंगल है वो आपने मान लिया x के बराबर, और जो छोटा कोण है, छोटा कोण जो कि आपको हो जाए स्मॉल एंगल, वो आपको हो जाए बराबर में बाई के बराबर। चाहो तो डिग्री में लिख लो, क्योंकि इसने डिग्री में दे रखा है, जैसे चाहो उस तरीके से लिख सकते हो। अब आपको पता है क्या, जब बड़े कोण में से छोटे कोण को घटाया जाता है तो कितना अधिक बैठता है, 18। तो कहने मतलब क्या हो गया, कंडीशन फर्स्ट में आपकी जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी यहाँ पर, कि अगर मैं x में से y को माइनस कर देता हूं तो आपके पास 18 बच जाता है। मतलब बड़े एंगल में से जब छोटा वाला एंगल घटा दिया जाता है तो आपके पास 18 बचेगा। सेकंड कंडीशन आपको दे रखी है। अब सेकंड कंडीशन कहां से आएगी, ये जो मैंने लाइन वाला स्टेटमेंट लिखा है ना, हाईलाइट कर देते, ये जो स्टेटमेंट लिखा है, अब ये आपको इक्वेशन नंबर सेकंड बना के देगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि संपूरक कोणों का जो योगफल है, ये दोनों संपूरक कोण है, इन दोनों का जो योगफल है वो कितने के बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर। तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस में y बराबर 180 के बराबर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 से तो x की वैल्यू निकालिए, x बराबर आपके लिए 18 और y को आप इधर ले जाइए तो प्लस में बदल जाएगा, सॉरी 80 लिख दिया मैंने, यहां पर आपके होते 18 प्लस में y के बराबर। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में हम x की वैल्यू रख देते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सही कर देते हैं, 18 प्लस y है,
यहाँ पर आपको 18 प्लस में 22 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी क्या हो जाएगी, तो इस x जगह पर आपको वैल्यू रखनी है, तो 18 प्लस के 22 प्लस के 22, ये y ये वाला है और ये y आपका ये दोनों है, ठीक है, बराबर है 180 के बराबर। तो यहाँ पर 18 प्लस में 2y बराबर है 180 के बराबर, और नेक्स्ट में जो आपकी हो जाएगी यहाँ पर 2y 180 माइनस के 18 को इधर लाके माइनस कर दीजिए, तो 2y बराबर आपकी वैल्यू 2 तो यहाँ से बचेंगे, ठीक, 7 में से 6 यहाँ से बचेंगे और 1 यहाँ से बच जाएगा। तो आपकी जो y की वैल्यू हो जाएगी 162 डिवाइड बाई 2, इससे इसको कैंसिल कीजिए, तो y बराबर 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 81 के बराबर। अब y का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के 81 बराबर में 18 के बराबर, तो x बराबर 18 प्लस में 81 के बराबर, और x बराबर आपके लो 9 और 9 के बराबर। तो आपका जो एंगल आ गया दूसरा एंगल, ये हो गया 81 डिग्री और ये हो गया आपका 99 डिग्री, और केवल यही दोनों चीज निकाल ली थी, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर जो आपका बड़ा कोण कौन सा बड़ा है इसमें, x वाला, तो x बराबर 99 डिग्री, और छोटा कोण जो y बराबर है वो आपको हो जाएगा कितने के बराबर, 81 डिग्री के बराबर, ठीक है। यही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीद ली है। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 में खरीद ली, मतलब उसको फिर जरूरत पड़ी तो फिर उसने 3 बल्ले और खरीद लिए और 5 गेंद और खरीद ली, और उनका प्राइस था आपका 1750 में 1750 रुपए के बराबर। तो प्रत्येक बल्ले की और प्रत्येक गेंद की जो मूल्य है वो आपको निकालना है। इस तरीके का क्वेश्चन जब मैंने आपको समझाया था, इसको शुरू में जो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऐसा एक सवाल आपको सॉल्व भी करा था जिसमें बुक और पेन लिए थे मैंने, ठीक है, तो उसको देख ले, उसी के थ्रू ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और फिर भी मैं सॉल्व तो कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर देते हैं। तो द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाई 7 bats and 6 balls for the 3800 letter CY 3 bats and 5 balls and 1750, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हमने सबसे पहले माना जो बल्ले हैं उनको मान लेते हैं हम x के बराबर, ठीक है, मतलब बैट्स को, और जो आपकी गेंद है जिनको बॉल्स को वो मान लेते हैं हम 22 के बराबर, ठीक। तो अब आपको कंडीशन बनानी है, तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन में ये आपसे क्या कह रहा था कि 7 इंग्लिश में लिख लेते हैं बॉल्स और बैट, कि 7 तो बॉल्स, सॉरी 7 तो बैट और प्लस में 6 बॉल्स बराबर कितने के, 3800 रुपए के। तो इसको मैंने x मान रखा, इसको मैंने y मान रखा, तो यहाँ पर x और y रख देते हैं, तो 7x प्लस में 6y बराबर 3800 के बराबर। अब ये मत करना मल्टीप्लाई कहां चलेगा, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो सिंपल x हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। सेकंड कंडीशन आपकी बनेगी कि 5, सॉरी पहले 3 बैट्स हैं, तो यहां पर आपकी जो सेकंड कंडीशन बनेगी 3 बैट्स प्लस में 5 बॉल्स, डबल एस लगा दिया, यहां पर आपकी 5 बॉल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई यहां लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर की 1750 रुपए के, तो मतलब 3x प्लस के 5y, 3x प्लस के 5y बराबर आपकी होगी 1750 के बराबर। ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है, तो किसी भी एक से वैल्यू निकालिए, दूसरे में आप पुट कर दीजिए। तो चलिए समीकरण 1 से निकाल लेते हैं।
यहाँ चाहो तो 2 से निकाल लो, है नहीं, 2 से निकाल लो, चाहे 1 से निकाल लो, किसी से निकाल लो जिससे आपका मन करे। तो समीकरण 2 थोड़ी छोटी सी है, ये बड़ी है, तो हम 2 से निकाल लेते हैं। समीकरण 2 से आपकी वैल्यू है 3x प्लस में 5y बराबर 1750 और 3x बराबर 1750 इधर आके ये आपकी माइनस में हो जाएगी और x बराबर आपके लिए 1750 माइनस के 5 डिवाइड बाई 3 के बराबर। तो x का मान समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से हमने सॉल्व किया रखने पर, तो समीकरण 1 में जब आप वैल्यू रखेंगे तो 7, यहां पर जो x की जगह पर वैल्यू रख लीजिए, ये वाली जो आपकी वैल्यू हुई 1750 माइनस के 5 बटे में 3 प्लस में 6y बराबर आपके लोग 3800 के बराबर दे रखी है। बटे में 1 ऐसे हम ले लीजिए यहाँ से 3, तो 7 की तो मल्टीप्लाई 1750 माइनस के 5 एक 3 और प्लस में 3 की मल्टीप्लाई हुई 6y के बराबर आपके लोग 3800 के बराबर। ठीक, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो ये आपके लिए 0 की 0, 7 पंजे 35 और 3 यहाँ से 7 7 49 और 3 52 की 2 हासिल लगे 5, 7 एक 7 और 5 12 के बराबर। और यहाँ पर 7 पंजे 35 बाई प्लस में 6 18 बाई बराबर में 3800 और बटे में आपके वैल्यू 3 के बराबर। इनको माइनस कीजिए और बटे में पहले माइनस कर लीजिए। 12250 माइनस में जब 18 गए आपकी तो यहाँ बचेंगे माइनस के 17 बाई बटे में 3 बराबर 3800 के बटे में एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1250 माइनस के 17 बाई बराबर में 3800 गुणा 3 के बराबर। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 12250 माइनस के 17 बाई बराबर में आपकी वैल्यू कितनी थी, 3 गुणा 3800 थी ना, 3 मल्टीप्लाई 3800, तो 3800 3800 गुणा 3 के बराबर। तो 12250 माइनस 17, यहाँ पर आपकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो सेम रहेंगे, 8 से 24 की 4 हासिल लगे 2, 3 से 9 और 2 11 के बराबर। ठीक, अब इसको इधर ले जाए माइनस कर देते, तो माइनस के 17 बाई बराबर 11400 और माइनस में 12250 के बराबर। अब ये बड़ा ये छोटा, इसमें से घटा लेते, तो माइनस के 17 बाई, तो 0 में से 0 गए तो वो 0, 5 में से 0 गए तो 5 और 2 में से 12 में से आपके 4 गए तो 8 और यहाँ पर 11 और आपके 11 में से आपको जो 1 गए तो यहाँ पे आपकी वैल्यू बची 9 के बराबर। ठीक है, और वो भी आपके माइनस में। चाहो तो आप इस तरीके से घटा लेना। ठीक है, 11400 के बराबर, इतने नहीं बचेंगे, 0 5 12 तो यहाँ 8 बचेंगे और 11 तो केवल 850 बचेंगे, 9 तो बचेंगे नहीं, 11 में से 11 घटने थे ना। तो आपकी वैल्यू बचेगी माइनस के 850 के बराबर। बाई बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 850 बटे में माइनस के 17, 0 से 0, 17 पंजे 85, तो आपकी जो बाई की वैल्यू हो जाएगी 50 के बराबर। अब बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम y की वैल्यू रख देते हैं, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 3x प्लस के 5y, 3x प्लस के 5y बराबर में 1750 के बराबर। y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 3x प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 50 बराबर आपको 1750 के बराबर। तो 3x बराबर प्लस में इनकी मल्टीप्लाई की 2500 के मतलब 250 के बराबर, बराबर में आपकी वैल्यू 1750 के बराबर। इधर ले जाके माइनस कीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 3x बराबर 1750 माइनस के 250, तो 3x बराबर आपके लिए 1500 के बराबर, x बराबर आपकी वैल्यू 1500 बटे में 3 और x बराबर आपकी वैल्यू 3 पंजे 15, तो 500 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने x की और y की दोनों की वैल्यू आपने यहाँ निकाल ली है। तो x को तो आपने बॉल्स माना था, सॉरी x को तो आपने बैट माना था, y को आपने बॉल माना था। तो यहाँ लिख दीजिए द प्राइस ऑफ
या दी कॉस्ट ऑफ कुछ भी लिख दीजिए, द प्राइस ऑफ बैट इक्वल टू 500 रुपीज और दी प्राइस ऑफ वॉल इक्वल टू 50 रुपीज। और यही आपके दोनों आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल था क्योंकि मल्टीप्लाई वगैरह काफी अच्छी थी इसमें, तो इसलिए थोड़ा इंपोर्टेंट है, अच्छे से आप इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, एक नगर में एक टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब एक तो आपका बिल्कुल निश्चित है कि इतने तो आपको देने ही देने, चाहे आप 10 किलोमीटर चाहिए, चाहे 15 किलोमीटर चाहिए, चाहे 50 किलोमीटर, मतलब एक निश्चित है कि आपको जो लोकल, जैसे लोकल भाड़ा होता है ना, जिस तरह के आप लोकल चार्ज बोलते हैं, तो लोकल चार्ज उसमें फिक्स है कि इतने तो आपको देने ही देने, चाहे आप 2 कदम चलकर ही उतर जाए, ठीक उस तरीके से। नेक्स्ट में 10 किलोमीटर की दूरी अगर आप और चलते हैं तो आपको 105 के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, तथा 15 किलोमीटर के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे, 155 रुपए भाड़े देने पड़ेंगे। तो नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा किलोमीटर क्या है, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको नियत भाड़ा निकालना है और फिर आपको किलोमीटर निकालना है, कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से। उसके बाद जो आपको जो वैल्यू है 25, अगर एक यात्री को 25 किलोमीटर की यात्रा करवानी है और उसके बाद उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस में इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड प्राइस चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज द 105 और एंड फॉर जर्नी ऑफ द 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155। तो व्हाट आर द फिक्स्ड प्राइजेस एंड द चार्ज किलोमीटर, तो हाउ मच डज ए पर्सन हैव ए पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ द 25 किलोमीटर, अगर कोई यात्रा करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो हम क्या मानते हैं, तो माना टैक्सी का नियत भाड़ा मतलब कि फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड चार्ज बराबर मान लिया मैंने x रुपए के बराबर। नेक्स्ट में प्रत्येक अतिरिक्त जो चार्ज है, हिंदी में चार्ज नहीं लिख रखा होगा इसमें, अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितने का हो जाएगा, जो आपका एक्स्ट्रा वाला हो जाएगा अतिरिक्त भाड़ा, इसको लिख लीजिए 22 के बराबर मान लिया मैंने 22 रुपए के बराबर, ठीक है। ये रुपए का सिंबल है, इस तरीके से बनाते हैं, आर बनाइए और फिर एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके, सॉरी, एक लाइन यहाँ पर और एक लाइन यहाँ पर, इस तरीके से आप आर को बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं थोड़ा क्लियर बना देता हूँ जिससे आपको सुविधा हो, ये बनाने पर ये और यहाँ से, और इसको बनाने पर ये और यहाँ पे, ठीक है। ये बन गया आपका। अब सबसे पहले इसमें 2 इक्वेशन बनेंगी, तो एक बार तो उसने 10 किलोमीटर चल के 105 रुपए दिए, एक बार 15 किलोमीटर चल के 155 रुपए। तो कंडीशन फर्स्ट, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, पहले फिक्स प्राइस प्लस में 10 किलोमीटर और चलाओ, तो 10y बराबर उसने कितने रुपए पेड करे, 105 रुपए उसको देने पड़ गए। तो पहली जो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस में 10y बराबर 105 के बराबर, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, जो आपकी यहाँ पर सेकंड कंडीशन हो जाएगी कि पहले फिक्स प्राइस, फिर वो चला 15 किलोमीटर और उससे पे करने पड़े 155 रुपए। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, और 1 और 2 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल लीजिए, या 2 से वैल्यू निकाल लीजिए, 1 से निकाल लेते हैं। तो आपकी वैल्यू है x, और इसको इधर ले जाने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी बराबर में 105 माइनस के 10 y के बराबर। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू यहां पर है, इसकी जगह पर आपको मान रखना, तो 105 माइनस के 10y प्लस के 15y, ये आपकी x की वैल्यू थी, बराबर आपकी वैल्यू 155 के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 105, इसको इसमें से माइनस कीजिए तो यहां से बचेंगे प्लस के 5y बराबर आपके लिए 155 के बराबर। इसको इधर ले जाने पर 5y बराबर 155 माइनस के 105 के बराबर।
तो 5 बराबर आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ से 50 के बराबर, बाई बराबर 50/5 के बराबर, ये कैंसिल हो जाएगी, और बाई बराबर आपके लिए 10 के बराबर। ठीक, बाई का मान निकल गया। अब आपको एक्स का मान निकलना है, तो बाई का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ आपकी वैल्यू एक्स प्लस में 10 गुणा 10 बराबर में 105, और यहाँ पर एक्स प्लस में 10 बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 105 के बराबर, और x बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 105, 100 को इधर लाके माइनस कर दीजिए, और x बराबर आपके वैल्यू हो जाएगी 5 के बराबर। तो आपको दोनों चीजें मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो आपका फिक्स्ड प्राइस है, मतलब जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं आपके, बराबर में 5 रुपीज। ठीक, और जो आपका एक्स्ट्रा वाला चार्ज है, अतिरिक्त वाला मतलब एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज वो आपको हो जाएगा 10 रुपए के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, एक चीज और निकालनी है कि एक यात्री को 25 किलोमीटर चलाना है। तो 25 किलोमीटर का मतलब क्या है, नेक्स्ट में अब यहां लिखिए, एक यात्री को 25 किलोमीटर यात्रा करने पर दिए रुपए, तो आपको उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। देखिए सबसे पहले एक्स तो फिक्स है, प्लस में 25 किलोमीटर और चल गया वो, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, बराबर में एक्स की वैल्यू हमारे पास 5 है, 25, और बाई की वैल्यू हमारे पास 10 के बराबर है। तो बराबर में आपके लोग 5 प्लस में 250, और बराबर में आपके लोग 255 के बराबर 255 रुपए उसको देने पड़ेंगे। ये जो क्वेश्चन में कह रहा था कि 25 किलोमीटर यात्रा करानी है उससे अतिरिक्त, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो जो फिक्स प्राइस है वो तो रहेगा 25 किलोमीटर और देना है, तो उसको 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से उसको पेमेंट कर देंगे। तो उसके बाद जो आपका आंसर होगा वो मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाए। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि काफी बार आपका क्वेश्चन ये ऐसा मिलता है, और कभी कभी इसकी संख्या के डिजिट बदल दिया करते हैं और फिर उसको क्वेश्चन को पूछ लिया करते हैं। तो उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें। तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर आपको अपनी तरफ से मानने पड़ेंगे, तब जाके इसमें जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चीजों को चेंज कर दीजिए, और इक्वेशन 1 बनेगी, 2 बनेगी, उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपसे कह रहा है कि जो 2 जोड़ने पर अंश और हर मतलब नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों में, नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जब आप 2 जोड़ते हैं तो आपकी वैल्यू होती है 9/11, और यदि आप उनमें 3 जोड़ देते हैं तो आपकी वैल्यू होती है 5/6 के बराबर। ठीक है, अगर ऐड करते हैं 3 तो नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जो आपकी वो हो जाता है वो 5/6 के बराबर। तो आपको एक्चुअल में फ्रैक्शन निकालनी है, तो यहां पर निकालिए कि माना अंश, अंश बोलते हैं, देखिए जब भी आपकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, जैसे मान लो x/y, इसको हम अंश बोलते हैं और इसको हम हर बोल देते हैं। ठीक है, ये आपका नॉमिनेटर होता है और ये आपका डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, ये आप याद कर लेना। तो अंश जो क्या आता है नोमिनेटर, नोमिनेटर नोमिनेटर हो जाएगा आपका कितने के बराबर, x के बराबर, और नेक्स्ट में हर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वो आपके हो जाएगी बाई के बराबर। तो आपकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी मतलब भिन्न, यहां पर लिख देते हैं फ्रैक्शन और भिन्न, ऐसा लिख लो, पहले भिन्न लिख देते हैं, यहां पर आपके लिए भिन्न। ठीक है, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, तो आपकी फ्रैक्शन हो जाएगी, वो हो जाएगी नॉमिनेटर बटे में डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटे में हर। ठीक, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, अब आपको जो सबसे पहले पहली कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन आपसे कह रहा है दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ठीक है, 2 ऐड कर दिया जाए, तो मैंने क्या करा है, एक्स प्लस के 2 इसमें ऐड कर दिया, और वाई प्लस के 2 मैंने इसमें ऐड कर दिया, जैसा क्वेश्चन ने कहा था उस तरीके जोड़ दिया, और ये कितना बन जाता है 9/11 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 11 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस के 2 में, और 9 की मल्टीप्लाई वाई प्लस के 2 में। यहां पर आपके लिए 11x
प्लस के 22, यहाँ पर आपके लो 9y प्लस में 18 के बराबर। तो एक्स वाई को एक साइड लिख लेते हैं, माइनस के 9y बराबर में 18 माइनस के 22, तो 11x माइनस के 9y बराबर आपके लो माइनस के 4, और ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। अब इसी तरीके से सेकंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकंड कंडीशन में इसको हटा देते हैं, कोई जरूरत पड़ेगी, कंडीशन सेकंड लिख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड कंडीशन, जो आपकी सेकंड कंडीशन दे रखी है वो आपसे कह रखा है दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए, तो इस बार हमने अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया, तब कितना हो रहा था 5/6 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 की मल्टीप्लाई एक्स प्लस के 3 में बराबर में 5 की मल्टीप्लाई वाई प्लस के 3 में हो जाएगी। यहाँ पर 6x प्लस में 6×3 = 18 प्लस के 5y प्लस में 15 के बराबर। नेक्स्ट में 6x, एक्स वाई वाले को एक साइड लिख लीजिए, 6x माइनस के 5y बराबर में 18, वही माइनस के और प्लस के 15। तो 18 को आपको माइनस के लिखने, उधर ले जाने में माइनस हो जाएंगे, ये माइनस के 18, ये आपके वैल्यू प्लस के 15 के बराबर। तो यहाँ पर 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, ये आपकी बन चुकी है इक्वेशन नंबर 1। तो अब आपकी इक्वेशन 1 और 2 दोनों बन चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर ले चलते हैं, काम करते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो आपकी थी 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी। और दूसरी इक्वेशन थी आपकी 6x, एक बार देख लेते हैं, 6x माइनस के 5y, 6x, एक मिनट, 6x माइनस के 5y बराबर किलो माइनस के 3 के बराबर। अब आप जैसे x और y की वैल्यू निकालते हैं उसी तरीके से इसमें x और y की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 2 को यूज कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से मैं इसलिए दोनों को कभी किसी को यूज कर लेता हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई जब ने x को मतलब 1 से कर रखा है तो 1 से ही करें, आप अगर आपका मन कर रहा है 2 से करने का तो आप 2 से ही कर सकते हैं। तो 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, उधर ले जाइए, 6x बराबर यहाँ पे 5 आपसे कैंसिल हो जाएगा y की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर है y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि एक भी सवाल हमने y की वैल्यू से नहीं करा, इसको करते हैं y की वैल्यू से। तो यहाँ आपकी वैल्यू 6x, इसको इधर लाने हैं प्लस के 3 और ये उधर जाने प्लस के 5y के बराबर। तो 6x प्लस के 3 अपॉन में 5 बराबर y। देखिए अब तक मैंने x मानकर करे थे, इस सवाल को मैंने y मानकर कर दिया। तो आप भी चाहो तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब y का मान समीकरण 2 से निकालिए वैल्यू, तो 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए 11x माइनस के 9 और y की जगह पर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देनी है, कितनी, 6x प्लस के 3 अपॉन में 5 और बराबर में जो आपकी वैल्यू माइनस के 4 के बराबर, बटे में 1, एलसीएम आ जाएगा 5, तो 1 से 5 बार, 11 पंजे 55, माइनस में 9 की मल्टीप्लाई 6x प्लस में 3 बराबर माइनस के 4 के बराबर। यहाँ पर आपके लोग 55x 9 छिक्के 54, 54x प्लस में सॉरी माइनस में 9 से 27, यहाँ पर माइनस में 9 से 27 और बटे में 5 बराबर के लो माइनस के 4 के बराबर। इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो x माइनस के 27 अपॉन 5 बराबर माइनस के 4 बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस के 27 माइनस के 4 मल्टीप्लाई 5 के बराबर। तो x माइनस के 27 और माइनस के 20 के बराबर, और x बराबर आपके लिए 27 माइनस के 20 के बराबर, और x बराबर आपके लिए 7 के बराबर। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखिए 2 में रखने के लिए आपकी 2 ऐसे सॉल्व कर रखी थी, अब y की वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है। तो 6 मल्टीप्लाई 7, यहाँ पर जो x था उसकी मैंने 7 रख दी, प्लस में 3/5 बराबर है आपका तो कंप्लीट y से 7 छिंग 42 प्लस के 3 बटे में 5 बराबर आपके लू y के बराबर, 45 बटे में 5 बराबर आपके लू y के बराबर, और 5 ने 45।
तो बाई का जो मान है आपके पास 9 के बराबर। तो आपकी जो फ्रैक्शन हो जाएगी भिन्न, जो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, फ्रैक्शन बराबर एक्स बटे में वाई और बराबर में आपको 7/9 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 दे रखा है उसमें आपको क्या दे रखा है, देखिए इस तरीके जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, एज के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, लेकिन केवल कभी कभी इसमें क्वेश्चन बदल देता है, कभी कंडीशंस बदल देता है केवल, लेकिन होता आपका मेथड यही है जिस तरीके से मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में मिलेगा, कम से कम 5 से 10 नंबर में आपका क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, और 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु थी उसके पुत्र की आयु थी 7 गुनी थी। तो उनकी जो वर्तमान आयु, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो आपको एज हमेशा प्रेजेंट एज ही माननी है। ठीक है, तो वर्तमान पूछिए तो आप जो पूछ रखी है उसी एज को आप एक्स और वाई में बदल दीजिए। तो इंग्लिश में 5 years hence the ego of the Jacob will 3 times of his son, and 5 years ago the Jacob was 7 times of his son. तो what their present ages? तो हमने सबसे पहले माना जैकब की वर्तमान मतलब प्रेजेंट आयु, जो प्रेजेंट एज होगी वर्तमान आयु बराबर मान ली मैंने एक्स वर्ष, और दूसरी कंडीशन आपकी पुत्र की आयु, पुत्र का नाम नहीं दिया तो पुत्र की लिख लीजिए, जो पुत्र की जो वर्तमान आयु है आयु बराबर हो जाएगी आपकी कितने के बराबर, 22 वर्ष के बराबर। ठीक है, अब इसमें जो कंडीशन दे रखी है उन कंडीशन को लिखते हैं। सबसे पहले आपको देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या करा, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद मतलब 5 साल आगे की बात कर रहा है। तो 5 साल आगे का मतलब है जैसे आज आपकी एज 10 साल है तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी है, 15 साल, मतलब 5 इसमें जुड़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इनको चेंज कर लेते हैं, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी, जैकब की आयु हो जाएगी आपके पास 5 साल, तो इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में पुत्र की आयु, जो पुत्र की जो आयु है 5 साल, पुत्र भी आपका बड़ा हो जाएगा ये वाला, इतने बस इनकी दोनों की आयु हो जाएगी। और कंडीशन ये कहती है कि जो 5 साल बाद जो जैकब की आयु थी वो 3 गुनी थी उसके पुत्र की आयु की। ठीक है, क्योंकि ये आपको दे रखा है कि 5 साल बाद उसकी आयु जो है उसके पुत्र की आयु को 3 गुनी है, ये 3 टाइम्स। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए, x प्लस के 5, 3y प्लस के 5 से 15 के बराबर, जहां पर x माइनस के 3y बराबर 15, 5 को इधर ले जाइए तो यहाँ पर x माइनस के 3y बराबर 10, और ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बराबर। सेकंड कंडीशन में अब कह रहा है ये आपसे 5 साल पहले, तो हम क्या करते हैं, 5 साल पहले कितनी कितनी एज होंगी इनकी, 5 साल पहले, तो 5 साल जो बात कर रहा है वो इस एज से बात कर रहा है ना कि इस एज से। 5 साल पहले जैकब की उम्र कितनी होगी, जैकब की जो आयु होगी 5 साल पहले वो होगी x माइनस के 3, सॉरी 5 साल पहले x माइनस के 5, यहां पर लिखिए x माइनस के 5, दूसरा और पुत्र की जो आयु हुई वो 5 साल कम होगी, तो 5 साल पहले की बात करता है 5 साल दोनों की आयु में से घटा देते हैं, वो हो जाएगी 22 माइनस के 5 वर्ष, और ये भी 5 वर्ष के बराबर। ठीक, अब कंडीशन क्या कहती है कि इसकी जो आयु थी, जैकब की आयु थी कितनी थी, 7 गुना इसकी आयु की। तो सॉल्व कीजिए, x माइनस के 5 7y माइनस के 35 के बराबर, तो x माइनस के 7y और माइनस के 35 बराबर आके माइनस के 5 के बराबर, तो x माइनस के 7y बराबर आके माइनस के, सॉरी ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर 30 के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 ये इधर आने प्लस हो गया। तो अब आपके पास इक्वेशन 1 आ चुकी है, इक्वेशन 2 आ चुकी है,
और दोनों से x और y की वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो पहली जो इक्वेशन थी x माइनस के 3y बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरी थी आपके x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। तो x की वैल्यू निकालिए, तो x का मान हम निकाल लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो x माइनस के 3y बराबर आपको देकर 10 के बराबर, तो x बराबर आपकी हो जाएगी 10 प्लस के 3y के बराबर। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर रख दीजिए, तो 10 प्लस के 3y बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 7y बराबर आपकी वैल्यू माइनस के 30 के बराबर। तो 10 इसमें से इसको माइनस कीजिए, माइनस के 4y बराबर आपके वैल्यू माइनस के 30 के बराबर। इसको इधर ले जाइए, तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 30 माइनस के 10 और माइनस के 4y बराबर माइनस के 40 के बराबर। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर इसकी वैल्यू 40 बटे में 4 के बराबर, और y बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर। तो ये तो आ गई पुत्र की आयु, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में, तो चाहो तो यहीं पुट कर लो। तो x बराबर 10 प्लस के 3 मल्टीप्लाई बाई 10 के बराबर, तो x बराबर 10 प्लस के 30 के बराबर, और x बराबर इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 के बराबर। तो आपको पुत्र की और पिता की दोनों की आयु पता चल गई है। आप लिख दीजिए, मतलब जैकब की आयु, जैकब की जो आयु थी जिसको मैंने x माना था वो थी आपकी 40 वर्ष, और पुत्र की आयु y बराबर 10 वर्ष। और ये जो आयु है x और y हमने वर्तमान मान रखा था, इसलिए आपकी कैसे हो जाएंगे वर्तमान आयु, ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट आयु हो जाएंगी। और ये लेक्चर आपका यहीं पर समाप्त होता है, और ये चैप्टर पूरा आपका यहाँ पर फिनिश हो चुका है शायद, और देखते हैं अगर होगा तो कर देंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट में जो आपकी वीडियो आएगी वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर नया चैप्टर शुरू होगा, तो उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और आप चैनल पर नए आए तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।